हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के पाठ 5 को। पाठ 5 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। इस वीडियो में हम लोग सभी इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है सही विकल्प को छाँटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें क में दिया हुआ है ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। जो ऊन होता है वो किससे प्राप्त नहीं होता है ये बतलाना है। पहला ऑप्शन दिया है भेड़ के बाल से, ऊँट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। तो ये इसमें होगा लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तीन जो है ऑप्शन इसमें इन सभी से ऊन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा इसमें ऑप्शन मतलब दिया गया है ख में प्रश्न में कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा क्या है? रुई है, जूट है, फ्लैक्स है, नायलॉन है। तो यहाँ पे नायलॉन जो है ना आपका कृत्रिम रेशा है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग नंबर दिया हुआ है कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। यानी कपास द्वारा कौन सा सामग्री इसमें बनाया गया है, ठीक है। तो डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी कि कागज, कपास के द्वारा कागज बनाया जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला हम लोगों का है एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग, कटाई, बुनाई, बंधाई। तो इसमें आपका बंधाई जो आपका है मतलब बांधने वाला, ठीक है। चार यानी ऑप्शन चौथा सही आपका है। तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है, चिन्ह लगाना है। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है अ में धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सही बात है ये, ठीक है। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। आगे हम लोगों का है जूट। जूट से प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। यानी कि ये सही है, इसको सही कर देंगे आप लोग भी। और डी इसका द है रेशम। रेशम कीट के कोकून से रेशम धागा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। इसका यह अगला जो है यह वाला कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी कि ये गलत है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला दिया है अ में पादप रेशे और हैं। पादप रेशे क्या है? कपाट और जूट हैं। जूट भर देंगे इसमें। ये जो नीला कलर का दिया गया है आपका ब्लू कलर का, तो इसको आप लोग भर देंगे, मतलब ये खाली स्थान दिया गया है बुक में आपका। ब में दिया गया है ऊन और रेशे, यहाँ पे खाली था, ठीक है। जंतु रेशे हैं, जंतु रेशे में ऊन और रेशम आता है आपका, तो भर देंगे। कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है? तेल। के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, पटसन। पटसम के तने के जूट के रेशे से प्राप्त मतलब कि जो पटसन है, पटसम के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसमें देखिए अगला जो दिया गया है ये स्तंभ मिलाना है आपका, कौन मतलब कि सही है कौन गलत है इधर उधर, ठीक है। तो स्तंभ क और स्तंभ ख दिया गया है इसमें। तो इसमें थोड़ा छोटा कर दें इसको। आइए समझते हैं इसको। देखिए इसमें दिया गया है 4 में, तो पानी में पटसन के तने को गलाना, ठीक है। ये जो आपका है तो इसको मिलाएंगे आप यहाँ पे द में रेटिंग। इसको क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं, ठीक है। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, इसको क्या कहते हैं? कपास ओटना, इसको बोलते हैं। अ में मिला देंगे इसको, यानी ख का अ हो जाएगा आपका, ठीक है। ग में दिया गया है 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? बुनाई। यानी ब ऑप्शन सही है, इसका मिला देंगे आप लोग। तो कोई ज़रूर नहीं कि आप भी तिरछा इस तरह बनाएंगे, आप सीधा सीधे मिला दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। परीक्षा में आप लोग अगर आता है ऐसा मिलान करने के लिए तो आप सीधा इसका लिख करके सीधा मिलाइए। कोई ज़रूर नहीं कि तीर बना के ऐसे ऐसे बनाएंगे आप भी। अगला हम लोगों का है तंतु से धागों को बनाना क्या कहते हैं? कताई। तंतु से धागे को बनाना अ वाला हो, इसका सही हो जाएगा। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधाई, ठीक है। अभी ऊपर भी पढ़े थे इसको हम लोग, इसमें बंधाई हो जाएगा आपका, बांधने की प्रक्रिया जो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोगों का इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए।
यानी कि नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, ठीक है। और यहाँ पे ये रुई है, ठीक है, खई लिखा गया, यहाँ पे रुई है आपका, ये रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे सबको अलग अलग बांटना है। पादप रेशा में आपका हो जाएगा जूट, फ्लैक्स, रुई। जंतु रेशा में हो जाएगा आपका ऊन और रेशम। और संश्लेषित रेशा में हो जाएगा नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधे के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं इसको भी। रुई यानी कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। पौधे के बीज, कपास के पौधे के बीज को बिनौला भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि जूट एक पादप रेशा है। जूट भी क्या है आपके? पादप रेशा है, जिसे पटसन यानी कि पौधे, पटसन के पौधे होता है ना, पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है आपका ये। इसको पटसन के पौधे को क्या बोलते हैं? सनई बोलते हैं हम लोग, तो सनई बोलते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, सनई या पटसन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न 7 नंबर है कि पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार अलग किया जाता है, मतलब पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। ये बहुत पहले हम लोगों के गांव में भी होता था, अब शायद आजकल इधर देखने को नहीं मिलता होगा, ठीक है। लेकिन ये जब हम लोग छोटे थे तो इसमें देखने को मिलता था। शायद यदि आप लोगों के पास भी ऐसा मिलता होगा, आपके गांव में दादा बाबा जो बनाते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है, उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेखों से रेशों यहाँ पे, ठीक है, रेखों नहीं होगा, ठीक है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, इसको मिला लीजिएगा आप लोग, ये रेशा यहाँ पे है ना, यहाँ पे वही है रेशों, ठीक है, टाइप में मिस्टेक हो गया है। 9 नंबर प्रश्न आपका है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया से आपको वस्त्र तैयार होगा, यहाँ पे यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए, तंतु, रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे तंतु या रेशा की कताई कर धागा बनाया जाता है। उसके बाद धागों की बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ा को सिल करके वस्त्र तैयार होता है। ये जो तीर है ना, पहले ये इस तरह से ही दिखाया है इसमें, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा और परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं तो भूल जाएगा रट के याद करेंगे तो। कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग लिखिए, यानी कपास के 2 उपयोग लिखना है और जूट के उपयोग 2 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका है उपयोग, कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। जूट के उपयोग, जूट का उपयोग क्या है ये भी देख लीजिए। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, ये पट्टी है, ठीक है, पट्टू लिखा गया ना ये यहाँ पे इस तरह से, टी पट्टी है यहाँ पे, ठीक है, दरी आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है, आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियाँ भी मिलती है। तो इसका मतलब उपयोग तो और है, लेकिन 2 पूछा था, 2 हमने यहाँ पे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।